जमुई लोकसभा का तारापुर विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ चंदन कुमार सिंह जी हैं, जो प्रदेश महासचिव हैं एलजेपी आर के। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के महासचिव हैं और पूर्व प्रत्याशी हैं तारापुर के। इनसे जानेंगे कि आज भी तारापुर की मूलभूत समस्याएं क्या है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, लेकिन बावजूद उसके आज भी जो तारापुर की मूलभूत समस्या है, चाहे वो जल जमाव की हो, सड़क की हो, पेयजल की हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की हो, और सबसे बड़ी और गंभीर समस्या इनक्रोचमेंट की है। इनक्रोचमेंट की स्थिति यह है कि जाम से पूरा इलाका करा रहा है, बावजूद उसके जो भी यहाँ से स्थानीय विधायक या सांसद है, शायद उनका नजर उस ओर नहीं पड़ रहा है या जिम्मेदारी अपनी नहीं समझ रहा है। इस वजह से इतनी परेशानियों का सामना आम आदमी को करना पड़ता है। आप पूर्व में प्रत्याशी रहे, उपचुनाव लड़े थे 2021 में, और तब से आज तक एक्टिव है उस क्षेत्र में। क्या मानते हैं आपके हिसाब से आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? अभी जो आपके सांसद है उनका 1 साल ही गुजरा है, अभी काफी समय बचा है, लेकिन जो आपके विधायक है उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है, लेकिन उसके बाद भी काम कुछ नहीं है। क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विधायक जी को काम करनी चाहिए, लेकिन वो सरकार में हैं, जी उनको काम करना चाहिए। और हम लोग भी सरकार में हैं, जी लेकिन मूलभूत जो समस्या है वहाँ का, स्थानीय समस्या, उस पे वो ध्यान ना दे के वो ठेकेदारी में लगे हुए हैं। वो ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए। जनता जिस उद्देश्य से उनको भेजा है, जी। उस पे उनको खरा उतरना चाहिए। आपको लगता है कि आज के समय में राजनीतिक व्यापार हो गया, ये मानते हैं? देखिए, अगर सही मायने में सेवा के भाव से तो बहुत ही कम लोग हैं। जी, सेवा के भाव से कम लोग हैं। बिल्कुल। जो लोगों की इच्छा शक्ति या एक रोड मैप होना चाहिए किसी भी विधायक का, लेकिन उस रोड मैप से आपके तारापुर में काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज भी जल जमाव एक गंभीर समस्या बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश होती है और पानी लग जाता है। देखिए, जल जमाव का समस्या पूरे बिहार में है, जी ठीक है? और हमारे तारापुर में क्या है कि वहाँ पे तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ना ड्रेनेज है, ना कुछ है। बस सिंपल मतलब विधायक को कितना बार भी बोला गया हो, लेकिन उनका कोई ध्यान ही इसकी ओर आकर्षित ही नहीं है कि इस कार्य को कराया जाए। अभी आप रास्ते में आए होंगे तो आप देखे होंगे कि जंगल का रोड सिंगल है, जी आप देखे होंगे। जी क्योंकि हमारे सांसद उसका डबलिंग के लिए करा दिए हैं, जी अप्रूवल करा दिए हैं, सेंट्रल से योजना ला के दे दिए हैं हमारे सांसद। लेकिन ये विधायक का काम है ना उसको इम्प्लीमेंट कराना। करवाना। जी हमारे सांसद तो नहीं ना जाएंगे वहाँ पे, नहीं। तो विधायक का काम है तो उनको करना चाहिए। लेकिन वो स्थानीय केवल वो अपने अपने ठेकेदारी करने में लगे हुए हैं, अपना विकास कैसे उसमें लगे हुए हैं वो। आम आदमी का विकास कैसे है, जो आखिरी पंक्ति का लोग है, सरकार उसको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करती है, लेकिन वो मुख्य धारा में शायद जुड़ नहीं पा रहा है। देखिए, आखिरी आखिरी पायदान तक तभी पहुंचेगा जिस दिन हमारा बिहारी फर्स्ट एक एक घर तक पहुंचेगा। उसी दिन हमारे अंतिम पायदान को लाभ मिलेगा। जी, तो आपके पार्टी का तो ये स्लोगन भी है। बिल्कुल, ये स्लोगन हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं धीरे-धीरे करके। जी और आप देख रहे होंगे कि अभी जो हमारे नेता का जो चल रहा है नवसंकल्प जी महासभा, जी उसमें जो भीड़ है, जी ये मतलब बिहारी बिहार की जो जनता है, ये हमारे नेता के प्रति प्यार है, जी। वो दिखाता है यहाँ पे। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? आपकी विधानसभा की ही बात करते हैं। अभड़ल तारापुर में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति देखिए, स्वास्थ्य का तो बहुत ही खराब स्थिति है हमारे है? यहाँ। जी, शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा का बस चल रहा है, काम चलाओ। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में तारापुर विधानसभा पटरी से डिरेल हो चुका है। बिल्कुल, ये मानते हैं आप? एकदम हम मानते हैं। जो जनता ने जिम्मेदारी दी थी वहाँ के स्थानीय विधायक को, शायद उस पे नहीं खड़े उतर पाए। वो कहीं से खड़े ही नहीं हुए हैं। कहीं बस से केवल बस वो नाम के विधायक है वहाँ पे। काम कुछ भी नहीं हुआ। काम कुछ नहीं हुआ, उनका अपना पर्सनल विकास हो रहा है। उन्हें एक व्यक्ति अगर चाहे तो उसके लिए एक विधानसभा का कायाकल्प करना बहुत मुश्किल नहीं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो चाहे इच्छा तो शक्ति होनी चाहिए। एक अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी उनको समर्पण का भाव होना चाहिए कि हम अगर यहाँ पे आज बने हैं, जी तो ये कोई नौकरी तो है नहीं कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, जी 5 साल के बाद फिर एग्जाम होगा। तो जी 5 साल के बाद जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम को वो उसकी दोबारा तैयारी। पास कर जाए, जी तो उसकी तैयारी उनको इस 5 साल करना पड़ेगा। जी और वो तैयारी वो किए नहीं, नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं किए। ये आप मानते हैं? ये हमने पूरा विधानसभा आपको बताएंगे। आपका जमुई जो लोकसभा है, यहाँ से जो आपके विधायक हैं वो आप ही की पार्टी से हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद हैं। जी, तो क्या अभड़ल पुणे मुंगेर, ये जो आपका जमुई लोकसभा है, इसमें मैक्सिमम सीट पे आपकी पार्टी लड़ेगी या समझौता एकदम करेगी? एकदम हमारा दावेदारी सबसे ज्यादा रहेगा यहाँ पे। सब चूंकि आपके सांसद हैं, बिल्कुल, आपकी मेहनत है यहाँ। एकदम
हम लोग तीसरी बार से यहाँ पे सांसद हैं। 2 बार जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जी। और अभी अरुण भारती जी एक हैं। बार हमारे सांसद रहे हैं जो भी बिहार के प्रभारी भी हैं, अरुण, माननीय अरुण भारती जी जी हैं। और बहुत ही अच्छे सुलझे हुए हमारे सांसद हैं, जी। काफ़ी पढ़े लिखे हैं और ये मतलब इनकी पढ़ाई, इनकी शिक्षा विदेश से हुई है जी। और इनका सोच बहुत ही अच्छा है, जनता के प्रति बहुत आसानी से लोगों से मिलते हैं। मतलब ये जो कहा जा सकता है जनप्रतिनिधि के पास एक विजन, एक रोड मैप होना चाहिए, उस विजन और रोड मैप के तहत ये काम कर रहे हैं, ये आप देखिए मानते हैं? हम लोग तो रोड मैप के थ्रू ही काम करते हैं। जी हमारे नेता हमारे नेता और अभी जो हमारे सांसद हैं, ये तो मतलब कि बिना रोड मैप का एक चलते भी नहीं है। जी। एक-एक कार्य धरातल पे इनका दिखता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में चंदन सिंह की दावेदारी तारापुर से रहेगी बिल्कुल रहेगी या डॉक्टर फिर जी। जमुई की तरफ देखेंगे? देखिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि अगर एलजेपी चाहेगी, चूंकि ये मुख्यालय की सीट है, तो सीट लेना, तो क्या चंदन सिंह की दावेदारी तारापुर रहेगी या फिर जमुई से रहेगी? पार्टी जहाँ पे आदेश करेगी मैं वहाँ के लिए रेडी मोड में हूँ। पार्टी ने आपको अभी प्रोग्राम के लिए विगत कुछ दिनों पहले प्रभारी बना के हिसुआ कर भेजा था, बिल्कुल। जहां आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी और जो वहां काम हुआ आपके सहयोग से, आपके सौजन्य से, वो सराहनीय रहा। जी। तो निश्चित तौर पे आप युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और आप मेहनत कर सकते हैं, इच्छा शक्ति हो तो असंभव नहीं है। तो ये आप मानते हैं कि जो 5 सालों का आपका अगर कार्यकाल हो, पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता अगर मौका देती है, आप तारापुर के विधायक बनते हैं, तो आपके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, जैसे वो जल जमाव हो, पेयजल की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, इंक्रोचमेंट हो, स्वास्थ्य और शिक्षा की हो, उसका 5 सालों में सुधार हो पाएगा क्या? अगर जनता मौका देगी जी, तो आप देखेंगे 1 साल के अंदर आपको तारापुर जो अभी आप देख के आए हैं, जी। वो आप 5 साल के बाद जब देखने के लिए आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि हमारे हमारे टेन्योर में आप देखेंगे तारापुर बदला हुआ आपको नज़र आएगा, नहीं लगेगा आप उसी तारापुर में हैं। जी, सबसे पहले मैं रोड रोड जो वहाँ का है वो मैं उसको सही करूँगा जी। और उसके बाद फिर वो ड्रेनेज सिस्टम मैं करूँगा, सारा स्कूल का सिस्टम मैं अपने हिसाब से करूँगा। इसलिए जी, कि अगर विधानसभा में मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका मिला है, जी। तो हम उसको ऐसा करके जाएँ ना कि अगले 5 साल फिर मैं दोबारा माँगने नहीं जाऊँगा। जनता खुद से काम मुझे पे लाके काम पे वोट होना चाहिए। बिल्कुल, जो आपने 5 साल किया उसकी मजदूरी होनी चाहिए। मज़दूरी मिलनी चाहिए। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएँ आपके साथ है, पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर विधायक बनाती है तारापुर की, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी जनता का सुरक्षा, जी, उसके जी, बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, जी, जी, रोड। जी। तारापुर की जनता से आप क्या अपील करेंगे? वो अपना आशीर्वाद बनाए रहे अपने भाई के ऊपर, अपने बेटा के ऊपर। जी, हर सुख-दुख में आप साथ रहेंगे, बिल्कुल, हम ये उनके वादा साथ हैं। करते हैं। ये मैं हमेशा उनके साथ हूँ, आगे भी रहूँगा। मेरे शरीर का एक-एक जब तक कतरा बचा रहेगा तब तक उनके लिए समर्पित है। चलिए चंदन सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कुमार सिंह जो प्रदेश महासचिव थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के और तारापुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, वर्तमान में प्रबल दावेदार भी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो वहाँ के स्थानीय विधायक है, सत्तारूढ़ पार्टी से आते हैं, बावजूद उसके आज भी वहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रोड मैप का होता है और आज के वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो राजनीति एक व्यापार बन गई है। जो एक टर्म का विधायक होता है वो अपने 3 पीढ़ियों के बारे में सोचता है, जबकि वो विधायक बनने से पूर्व एक गाड़ी की भी कैपेसिटी नहीं रखता हो और जब विधायक बन जाता है तो उसके पास कई गाड़ियां रहती है। तो निश्चित तौर पे आम जनता का सुध लेने वाला कोई नहीं और अपने विकास में लगे रहते हैं और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ता है, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, जल जमाव हो, इंक्रोचमेंट हो या फिर बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की हो। निश्चित तौर पे इनकी पार्टी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बातें करती है, तो उसको धरातल पे उतारने की जरूरत है। लेकिन यहाँ सीधे तौर पे जनता से भी एक सवाल है कि आपके बीच अच्छे प्रत्याशी भी आते हैं तो कहीं ना कहीं आप जात धर्म और पार्टी के नाम पे उनको वोट नहीं करते हैं और शायद अच्छे लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं और किसी एक लहर में ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति काम करने की नहीं होती है, जिनकी इच्छा शक्ति आखिरी पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने की नहीं होती है। शायद अपना विकास करना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो 2025 के विधानसभा में आपके पास विकल्प के तौर पे है। आज भी अगर गठबंधन में शामिल होते हुए चिराग पासवान ये डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसके वजह से हम इस गठबंधन में हैं। निश्चित तौर पे वो मजबूरी ये है कि चिराग पासवान की पार्टी से भी विधायक नहीं है। अगर चिराग पासवान की पार्टी से विधायक होते बिहार में तो शायद मुख्यमंत्री कोई और होते या फिर यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसमें सुधार होती। तो जनता को भी इसका ख्याल रखना होगा। आने वाला जो 25 का चुनाव होगा, मैं पूरे बिहार की बात नहीं करता हूँ, लेकिन तारापुर में आपके पास विकल्प है
और चंदन सिंह जैसे युवा है, नौजवान है, एनर्जेटिक लोग हैं और आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है जात धर्म और पार्टी से हटके इनके जैसे लोगों को मौका दे ताकि तारापुर की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो सके।